नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का विज्ञान का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर वॉच कीजिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो इसमें 151 जो प्रश्न है और इसका कुछ प्रश्न पहले बना दिया गया है, तो उसे भी आप लोग जाकर देखिए। तो मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य के हृदय का जो स्पंदन है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो 151 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन्स हैं। तो पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन्स साइटोकाइनिन है। तो 152 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन्स है। तो इसमें 153 का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी एबासिसिक एसिड। तो 153 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो 154 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसमें जो है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो वह विटामिन बी और सी दोनों। तो इसमें 158 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। तो शरीर में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। तो 159 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का वहन करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो 160 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक वह है लोहा। तो 161 का ऑप्शन बी सही है। तो इसमें बी। अगला, किडनी का मुख्य कार्य है। तो किडनी का मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। तो 162 का ऑप्शन ए सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक हैं। तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य घटक इसमें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हैं। तो 163 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न कि हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में, यह तो बताया गया है, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी वह स्टेपस है, यानी कान की हड्डी। तो 164 का ऑप्शन बी सही है। अगला, निम्न में कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य की रोशनी में बनता है। तो 165 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या है। तो वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। तो 167 का ऑप्शन सी। अगला, वायरस से फैलने वाला रोग है। तो वायरस से फैलने वाला रोग एड्स, चेचक, खसरा तीनों होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी यानी ए सभी। अगला, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? तो जो मलेरिया रोग है वह प्लाज्मोडियम से होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। तो 170 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो इसमें 171 का ऑप्शन है डी, यानी हैजा। जो दूषित जल का सेवन करने से हैजा रोग होता है। अगला, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग
वह किडनी यानी गुर्दा के इलाज के लिए किया जाता है। तो 172 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बच्चों में बीसीजी का टीका रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। तो यह किसके लिए लगाया जाता है? तो यह जो है यानी टीबी के लिए लगाया जाता है। तो 173 का ऑप्शन बी सही है। अगला मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। तो मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग मलेरिया, डेंगू ज्वर, पित्त ज्वर यानी ये तीनों हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी यानी उपयुक्त या उपरोक्त सभी। अगला निम्न में से कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? तो इसमें 175 का ऑप्शन ए यानी चूहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है। तो 176 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। तो शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो 177 का ऑप्शन बी। अगला कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। तो कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को इसमें माइकोलॉजी कहा जाता है। तो 178 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज जो है वह इवानोव्स्की ने की। तो इसमें इसका ऑप्शन ए सही है। अगला सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि वायरस ना तो सजीव होता है ना तो निर्जीव, लेकिन किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है तो वह सजीव हो जाता है। अगला प्रश्न बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज जो है वो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने की। तो 181 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। तो 182 का ऑप्शन डी सही है। अगला टीबी के टीके की खोज किसने की? तो टीबी के टीके की खोज इसमें यानी टीबी के टीके की खोज तो इसमें ऑप्शन नहीं लग रहा है जो वैज्ञानिक है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं, यानी 183 का डी। अगला ये प्रश्न है निम्न में से कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? तो इसमें जो लाइकेन है, लाइकेन जो पौधा है वो कवक और शैवाल दोनों मिलकर सहजीवी द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? तो इसमें जो है ब्रायोफाइलम जो है उसके पौधे की पत्तियों में जड़ पाई जाती है, ब्रायोफाइलम। तो 185 का सी। अगला प्रश्न शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है। तो शुष्कोद्भिद लक्षण वाला जो पौधा है वह है नागफनी। तो 186 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के पर्दल यानी लैमिना भाग में संपन्न होता है। तो 187 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया है वो रंध्रों द्वारा होता है। रंध्र का मतलब पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं, उसी को रंध्र कहा जाता है। अगला पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। तो पौधों की उम्र का पता पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर लगाया जाता है। तो इसमें 189 का ऑप्शन है डी। अगला इसमें कार्क प्राप्त होता है। तो कार्क किससे प्राप्त होता है? तो जो कार्क है सुबेरिन से प्राप्त होता है। तो 190 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि पुष्प का नर जननांग है, इसमें से बताना है। तो पुष्प का जो नर जननांग होता है वो पुमंग होता है। तो 191 का ऑप्शन ए सही है। अगला पुष्प का मादा जननांग है। तो पुष्प का जो मादा जननांग होता है वह जयांग होता है। तो 192 का ऑप्शन बी। अगला अनिषेच यानी अनिषेक फलन के उदाहरण है। तो
तो अनिषेक फलन का जो उदाहरण है वह है केला, पपीता, अंगूर, यानी ये सभी। तो 193 का ऑप्शन डी। अगला कि इसमें पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है या पहुंचाया जाता है। तो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है भोजन को? तो वह भोजन को फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है, यानी जाइलम द्वारा जल को पूरे शरीर में, खनिज लवण और जल को पूरे शरीर में, यानी शरीर का मतलब पेड़ पौधों तनों में, पत्तियों में, जड़ों में पहुंचाया जाता है। और जड़ में तो रहता ही है। और फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम भोजन को पूरे जो पत्ती डालियों यानी हर एक जगह पहुंचाता है। तो इसमें 194 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इसमें कि पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक हैं। तो शीर्ष में पाए जाने वाले जो वृद्धि ऊतक हैं उसे कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। तो 196 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियां होती हैं। पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, यानी निकलती है। तो 199 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक जो होती है वह यानी लाल रंग में होती है। तो 200 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो 201 का ऑप्शन बी सही है। अगला क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो क्लोरोफिल निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व है वह है लोहा और मैग्नीशियम। तो इसमें यानी इसका ऑप्शन बी सही है। अगला पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो पत्तियों का रंग हरा होता है तो इसमें क्या उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। तो 203 का ऑप्शन सी। अगला दिन के समय पौधे। तो दिन के समय जो पौधे हैं तो इसका ऑप्शन जो है बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं पेड़ पौधे। फिर अगला प्रश्न कि पौधों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? तो इसमें जो है यानी 8 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। तो 205 का ऑप्शन सी। अगला फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन्स है। तो प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन्स एथिलीन होता है। अगला प्रश्न निम्न में वृद्धि रोधक हार्मोन्स है। वृद्धि रोधक जो वृद्धि को रोकता है। तो वृद्धि को रोकने वाला जो हार्मोन्स है वह एबिसिसिक एसिड और एथिलीन दोनों है। तो इसलिए ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न मोज़ेक रोग किस पौधों में होता है? तो मोज़ेक रोग जो है वह तंबाकू के पौधों में होता है। तो 209 का ऑप्शन बी। अगला साइट्रस कंकर रोग किस पौधों में होता है? तो यह नींबू में होता है।